A very good morning, students. How are you doing? I hope you all are doing well and you are fit at your home and you are studying regularly. So, students, today we are going to study chapter 9 from your literature book, that is English Channel, chapter 9 Sports at Sparkle School. Sparkle किसका नाम है? स्कूल का नाम है। और स्पोर्ट्स मीन्स आपको पता है गेम, मतलब स्पार्कल स्कूल में गेम होने वाले हैं, तो गेम के बारे में ही यहाँ पे दिया हुआ है। सम यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो उन पे जो आपको टिक दी क्वालिटीज डेट यू थिंक मेक ए गुड प्लेयर, तो आपको गुड प्लेयर कौन सी क्वालिटीज बनाती हैं उन पे आपको टिक करना है। तो हेल्दी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है खेलने के लिए, तो आप इस पे टिक करोगे। फन लविंग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आपको फन करना आता है, मज़ा करना आता है, तो फन लविंग तो होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी टिक कर दोगे। लेजी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर लेजी तो हाउ विल यू प्ले, तो आप कैसे खेलोगे, है ना। तो ये नहीं करोगे आप टिक। फ्रेंडली, हाँ फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर आप फ्रेंडली होगे तभी तो खेल पाओगे ना, तो ये फ्रेंडली पे टिक कर दीजिए। वीक नहीं होना बिल्कुल भी, अगर वीक होगे तो बिल्कुल नहीं खेल पाओगे। टीम प्लेयर, और टीम प्लेयर होना भी ज़रूरी है, तो इस पे टिक कर दीजिए। देखो 1 नवंबर वाज एन एक्साइटिंग डे फॉर एमी एंड रे। अब जो 1 नवंबर है वो एमी और रे के लिए बहुत ही खुशी वाला दिन है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो इस दिन के लिए बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। इट वॉज देयर एनुअल स्पोर्ट्स डे। कौन सा दिन है ये उनका एनुअल स्पोर्ट्स डे है, जो एक साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स डे। देयर वर गेम्स टू प्ले, रेसेस टू रन एंड प्राइजेस टू विन। और इस दिन क्या होने वाला है? बहुत सारे गेम्स होंगे खेलने के लिए, रेसेस होंगी दौड़ने के लिए, और प्राइजेज होंगे जीतने के लिए। द प्ले ग्राउंड ऑफ स्पार्कल प्राइमरी स्कूल लुक्ड ब्राइट एंड कलरफुल। और जो स्पार्कल प्राइमरी स्कूल का प्लेग्राउंड है वो बहुत ही ब्राइट और कलरफुल दिखाई दे रहा था। दी टेंट्स फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स वर डेकोरेटेड विद बलून्स। और जो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जो टेंट थे वो किससे डेकोरेट किए गए थे? बलून से डेकोरेट किए गए थे। डेकोरेट मीन्स सजाना। All the children looked smart in their white uniform paired with colored ribbons। और सारे के सारे बच्चे अपनी वाइट यूनिफॉर्म में बहुत सुंदर दिख रहे थे, और उन्होंने जो वाइट यूनिफॉर्म थी उसके साथ कलर्ड रिबन पहने हुए थे। इट वॉज टाइम फॉर द गेम्स टू बिगिन। और अब कौन सा टाइम आ गया था गेम्स को शुरू करने का। 6 चिल्ड्रन टुक देयर प्लेसेस फॉर द लेमन रेस, लाइम एंड स्पून रेस। दिस रेस स्टार्टेड। और 6 बच्चों ने अपनी जगह ले ली थी लेमन एंड स्पून रेस के लिए, और रेस स्टार्ट हो गई। द पेरेंट्स एंड अदर चिल्ड्रन चीयर्ड एंड क्लैप्ड लाउडली फॉर द रनर्स। पेरेंट्स और दूसरे बच्चों ने चीयर किया उनके लिए, मतलब खुशी से, जैसे क्लैपिंग करते हैं बहुत तेज रनर्स के लिए। देन इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर दी सैक रेस। और अब किसका टाइम था? सैक रेस का। सैक रेस आपको पता है, एक बोरी लेते हैं, उस पर अपने पैर रख देते हैं, उससे फिर होप करके चलते हैं, मतलब फुदक के चलते हैं। एमी एंड रे गोट अप टू टेक देयर प्लेस ऑन द रनिंग ट्रैक। और एमी और रे दोनों खड़े हो गए रनिंग ट्रैक पे अपने प्लेस पर, मतलब जो रनिंग जैसे ये ट्रैक बना हुआ है देखो, यहाँ पे खड़े हो गए वो दौड़ने के लिए। बट रे कुडेंट फाइंड हिज सैक एनीवेयर। लेकिन रे को अपना बोरा कहीं नहीं मिला, रे को अपनी बोरी कहीं नहीं मिली। एमी रैन टू मिस आजमी। एमी मिस आजमी के पास दौड़ कर गई। रे कांट फाइंड हिज सैक मैम, हाउ विल ही होप विदाउट इट। रे को अपना बोरा नहीं मिला मैम, अब वो कैसे फुदकेगा, कैसे दौड़ेगा। देन रे केम रनिंग टू मिस आजमी। और तब रे मिस आजमी के पास दौड़ते हुए आया। मैम लुक देयर, वहाँ देखो, दोज पपीज आर प्लेइंग विद माई सैक। वो पपीज मेरे सैक के साथ खेल रहे हैं। दे हैव मेड इट डर्टी। और उन्होंने इसे गंदा कर दिया है। मैम प्लीज़ हेल्प मी टू टेक पार्ट इन हेल्प मी, आई वोंट टेक पार्ट इन दिस रेस, सैड रे। और सैड ने कहा मैम कृपया मेरी हेल्प करो, अदरवाइज तो मैं इस रे ने कहा कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, है ना।
तो क्या होता है अब देखते हैं। वी विल गेट ए शेक फ्रॉम द स्कूल कैंटीन। तो देखो, मिस आजमी ने कहा हम स्कूल कैंटीन से एक सेक ले लेंगे, मतलब एक बोरी ले लेंगे। शी कॉल्ड हरीश द स्पोर्ट्स असिस्टेंट। हरीश, गेट ए सेक फ्रॉम द कैंटीन, कम बैक क्विकली। और उसने उसने किसने, मिस आजमी ने हरीश को बुलाया, जो कि स्पोर्ट्स असिस्टेंट था। असिस्टेंट क्या होता है बेटा? हेल्पर, जो असिस्ट करता है, हेल्प करता है। तो हरीश, जल्दी से कैंटीन से एक बैग लेकर, एक बोरा लेकर आओ और जल्दी से वापस आओ। सो हरीश रैन टू द कैंटीन, पिक्ड अप ए सैक एंड रश्ड बैक। इसलिए हरीश कैंटीन की तरफ दौड़ा, एक बोरी उठाई और जल्दी से वापस आ गया। ही वॉज जस्ट इन टाइम। वो बिल्कुल टाइम पे ही था। द सैक रेस वॉज अबाउट टू बिगिन। और सैक रेस शुरू ही होने वाली थी। रैक They quickly got into the sack and took his position. और रे ने जल्दी से बोरी उठाई और अपनी पोजीशन ली, अपनी जगह पे वो खड़ा हो गया। एज द रेस स्टार्टेड समवन शाउटेड। और जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, कोई जोर से चिल्लाया, हे ब्राउन बियर, होप फास्टर। एवरीबडी लाफ्ड। कि ब्राउन, जैसे वो बोरी पहन के दौड़ रहे थे तो वो कैसे लग रहे थे? ब्राउन बियर जैसे लग रहे थे। तो कोई जोर से चिल्लाया कि अरे ब्राउन बियर्स, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी होप करो। तो हर कोई हंसने लगा। द चिल्ड्रन लुक्ड लाइक टेडी बियर्स इन देयर ब्राउन सैक्स। और बच्चे अपने ब्राउन कलर की बोरी में कैसे दिखाई दे रहे थे? टेडी बियर जैसे दिखाई दे रहे थे। सडनली रे स्क्रीम्ड। स्क्रीम मीन्स जोर से चिल्लाना, क्राई लाउडली। और अचानक से रे जोर से चिल्लाया, अ रैट, देयर इज ए रैट इन माई सैक। ही ड्रॉप्ड हिज सैक एंड जंप्ड आउट ऑफ इट। और उसने कहा कि रैट, मेरे बोरी में रैट है। और वो उसने अपने सैक को गिरा दिया और इसकी से बाहर निकल के आ गया उछल के। मिस आजमी विसल्ड फॉर द रेस टू स्टॉप। मिस आजमी ने रेस को स्टॉप होने के लिए विसल किया। देर वॉज साइलेंस। वहाँ पे शांति थी, चुप्पी थी। साइलेंस मीन्स शांति। हरीश क्विकली पिक्ड अप द सैक एंड चेक्ड इट केयरफुली। और हरीश ने जल्दी से बोरी को उठाया और उसे चेक किया अच्छे से। केयरफुली मीन्स सावधानी से, अच्छे से। देन ही बस्ट आउट लाफिंग। और फिर वो जोर से हंस पड़ा। ही टर्न द सैक अपसाइड डाउन। उसने बोरे को उल्टा कर दिया। एंड आउट फेल 3 स्मॉल पर्पल ब्रिंजल्स। और उसमें से क्या बाहर निकले? 3 छोटे छोटे पर्पल कलर के ब्रिंजल, बैंगन बाहर निकले। एवरीवन लाफ्ड लाउडली। हर कोई जोर से हंसने लगा। एंड द रेस बिगेन अगेन। और रेस दोबारा से शुरू हो गई। एट द एंड ऑफ द रेसेस द विनर्स गॉट देयर प्राइजेज। और रेस के अंत में जो विनर्स हैं उनको क्या मिला? उनके प्राइजेज मिले। देन इट वॉज टाइम फॉर द स्पार्कल प्लेयर्स सॉन्ग। और तब क्या था? स्पार्कल प्लेयर्स के लिए एक सॉन्ग था, गाना था। द चिल्ड्रन स्टूड इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स एंड सेंग। और बच्चे पेरेंट्स के सामने खड़े हो गए और गाया। क्या गाना था? रेसेस एंड गेम्स आर ट्रूली फन। जो रेस और गेम्स है वो बहुत ही उनमें मज़ा आता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज एवरी वन वॉन्ट। और इम्पोर्टेंट थिंग क्या थी इसमें? हर कोई जीत गया था। दो सम केम फर्स्ट एंड सम केम लास्ट। यद्यपि कुछ फर्स्ट आए और कुछ लास्ट आए। ऑल द चिल्ड्रन हैव ए ब्लास्ट। और सारे बच्चों ने बहुत मज़ा किया। सो बी हैप्पी विद योर प्राइज, यू हैव गॉट इट फॉर ऑल योर ट्राइज। इसलिए सब लोग अपने अपने प्राइज के साथ खुश रहो। और सबने इसे अपनी कोशिश करके तुम्हें प्राइज मिला है। ऑन द वे होम, रास्ते में आते हुए एमी एंड रे सेड। एमी और रे ने कहा, व्हाट फन इट वाज, कितना मज़ा आया। वी शुड हैव स्पोर्ट्स डे एवरी मंथ। और हमारा स्पोर्ट्स डे हर मंथ होना चाहिए। नाउ डैट इज ए गुड आइडिया। और ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्या ये नहीं है? अब एक वैल्यू पिक है बेटा। वैल्यू में क्या है? वैल्यू पिक में विच पार्ट ऑफ द सॉन्ग सेज दैट इन ए गेम एवरी प्लेयर इज ए विनर।
आपको ये सॉन्ग है, ये जो गाना है, इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा पार्ट है इस सॉन्ग का कि जिसमें हर एक प्लेयर विनर है। अब बेटा दिस इज ऑल, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। देखो ये कहानी है स्पोर्ट्स डे की, सभी बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है ना, तो और हमें स्पोर्ट्स खेलने भी चाहिए, है ना। दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।